सर्दियों के स्टार्ट होते ही जहां हम बादाम अखरोट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वहाँ एक और काले से नट्स हमें नज़र आ रहे होते हैं जिनको हम सिंघाड़े कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इनके फ़वाइद के बारे में बात करेंगे। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंघाड़ों के बारे में। सिंघाड़ों को हम चेस्ट नट्स भी कहते हैं, यानी कि ये नट्स की ही फैमिली का से ताल्लुक़ रखते हैं। सर्दियों का मौसम आते ही जिस तरह हम बादाम अखरोट किशमिश और बहुत सारे और मेवा जात का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम इनका भी इस्तेमाल जो है अपनी लाइफ में ला सकते हैं। नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारे काले से ये सिंघाड़े में नज़र आते हैं और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि इसको नापसंद फरमा रहे होते हैं इसकी रंगत देख के। इसकी रंगत पे ना जाएं, इसकी सूरत पे ना जाएं, इसकी सीरत पे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अल्लाह ताला ने फ़वाइद रखे हैं और बहुत सारी बीमारियों का जो है इसमें प्रिवेंशन भी रखी है और इसका इलाज भी रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इनके फ़वाइद की बात करूँ तो इसमें जो हमारे दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही अच्छे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। पोटेशियम और क्लोराइड की अमाउंट एक अच्छी पाई जाती है जो हमारे दिल की शरीयानियों के लिए बहुत अच्छी है, तो वो अपनी डाइट के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 सिंघाड़ों में हमें 206 जो है वो कैलोरीज मिलती हैं, तो जो इतनी ज़्यादा नहीं है और इतने ज़्यादा हम खा भी नहीं सकते, तो हम 5 से 6 अपनी डाइट में रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत ही अच्छी मिकदार में वाफिर मिकदार में फ़ाइबर पाई जाता है जो हमारे मैदे के लिए हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस भी देता है। तो जब सर्दियों में बेजा भूख लग रही होती है तो सिंघाड़ों का इस्तेमाल जो है वो हम आराम से कर सकते हैं। कीटो डाइट का बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड चला हुआ है। कीटो डाइट में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्योंकि कीटो फ्रेंडली फ्रूट इसको कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को बनने में जो है वो रोकते हैं, और जब फ्री रेडिकल्स रुकते हैं बनने से तो हम कैंसर से बच सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से हम बहुत सारी और बीमारियों से भी बचाव हो सकता है, और इसके अलावा शुगर के मरीज़ भी इसको अपनी डाइट के अंदर ले सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें मौजूद जो विटामिन सी और आयरन है जो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और खून की कमी के लिए भी बहुत अच्छा है। आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होते हैं, तो दोनों कंपाउंड्स दोनों न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये हमें एक कंप्लीट न्यूट्रिशन दे रहा होता है जिसमें हमें अच्छी अमाउंट ऑफ कैलोरीज भी मिल रही हैं, फाइबर भी मिल रहा है और कुछ ज़बरदस्त मिनरल्स और विटामिन्स मिल रहे हैं जो हमारे दिल की हेल्थ के लिए, ब्लड शुगर लेवल्स को बेहतर करने के लिए, हमारी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंटली हमारे जितने भी हड्डियों के मरीज़ हैं, हमारे जितने भी आर्थराइटिस के मरीज़ हैं, वो अपनी डाइट में इसको ज़रूर शामिल करें, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स है। जितनी भी बॉडी में हमारी हड्डियों में सोजिश होती है उसको कम करने में ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। मेरा नाम मारिया नदीम खान है और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मरहम की ऐप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।